साइफर और अलकादिर केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी अपडेट है। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले होशियार हो जाएं क्योंकि FBI की जानिब से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्मगलिंग के खिलाफ भी जो है वो बड़ा क्रैकडाउन जारी है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसले में कहा है कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मावनत करने वाले को मरकजी जुर्म की तरह ही देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि चेयरमैन PTI पर जो दफात लगी हैं उनमें या तो सजाए मौत है या फिर उम्र कैद है, और शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनाजुर में देखा जाएगा उनके केस को। फैसले में कहा गया है कि उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जो अदालतें जमानत देती हैं वो बड़ी देखभाल से देती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो वब तक जमानत नहीं दी जा सकती। बहरहाल बाद फिर अदालत ने जो है वो जमानत को मुस्तरद करते हुए 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस पर बात करते हैं। इमरान खान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इसी केस में और तोशाखाना केस में 21 नवंबर तक अबूरी जमानत दे दी गई है। जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो जब समाअत शुरू की तो उन्हें बताया गया कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बुशरा बीबी और उनके वकील अडयाला जेल में मौजूद हैं। जज ने जो है वो अडयाला जेल में ही इमरान खान के केस की समाअत करनी थी, तो बुशरा बीबी के केस की समाअत भी वहीं पे की गई और बाद अज़ां फिर उनकी ज़मानत में जो है वो तोसी कर दी गई। नैब ने इमरान खान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इमरान खान को नैब के हवाले किया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी खबर पर बात करते हैं। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 2018 में यह रेफरेंस दायर किया गया था और केस में बरी होने वालों में फवाद हसन, फवाद, आहद चीमा और दीगर लोग शामिल हैं। शहबाज शरीफ समेत दीगर लोगों ने जो है वो बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। इसके अलावा बात करेंगे, FBI ने जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के बिजली और गैस कनेक्शन काटने और मोबाइल फ़ोन सिम्स जो है वो ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2018 में मुतारिफ करवाए गए सेक्शन 114B के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वालों को जो है वो पहले नोटिस भेजा जाएगा। अगर फिर भी वो गोशवारे जमा नहीं करवाते तो उनके बिजली और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे और जबकि उनके मोबाइल सिम्स को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस हवाले से FBR ने पूरे मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस कायम कर दिए हैं और FBR ने रवां माली साल के आखिर तक जो है वो 20 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल करना है। ये उनका जो है वो प्लान है। इसके अलावा बात करेंगे, मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। 18 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत का सामान जो है वो जब्त किया जा चुका है और मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पंजाब कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सबसे ज्यादा 5 अरब 88 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया है। सिंध से 5 अरब 3 करोड़ 80 लाख रुपए का और खैबर पख्तूनख्वा से 1 अरब 23 करोड़ रुपए मालियत का सामान जब्त किया गया है, जबकि बलोचिस्तान से जो है वो 2 अरब 82 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान जब्त किया गया है। जब्त शुदा सामान में सिगरेट, छालिया, पेट्रोल, डीजल, गाड़ियाँ, टायर्स वगैरह शामिल हैं और दीगर अशिया शामिल हैं। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।